तो मैं संजय। और देखिए कैसे हमारे देश में स्तुति होती है और किस प्रकार से पेश किया जाता है। तो देखिए बड़ी अच्छी लाइन कही गई है यहाँ पर। हाथ जोड़ के बोली गवर्जा तीनों लोक बसाए बस्ती में। हाथ जोड़ करके गवर्जा बोल रही है, तीनों लोग बस्ती में बसाए गए हैं। आप बसे वीराने में, राम भजो जी राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो जी, शिव का वंदन किया करो जी। वो बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बम बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बबड़ बम बम लहरी। तो ये है परिवर्ती या पार वृत्ति वाली, पार लगाने वाली, गौर वर्ण वाली, दिखने में गोरे रंग वाली परी की तरह, जिस पर कोई भी फिदा हो जाए और कहे तो देखे आ साला क्या माल है, क्या चाल है, इसलिए उसको गौर वर्णीय कहा गया है। जैसे अखाड़ा परंपरा की गौर वर्ण वाली स्त्री महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी, तो गौर वर्णी वो जो सिस्टम को बदल सकती है, परिवर्तन ला सकती है, इसलिए उसको सद्गुणों वाली, बदली हुई आचरण को, व्यवहार को बदलने वाली, यानी जिसके होने मात्र से परिवर्तन हो जाए और बड़ी समस्या पार लग जाए, इसलिए उसको पारवृत्ति। जैसे इतिहास के पन्नों में परिवर्तन किया गया नाम परिवर्तित, गुप्त वंश इत्यादि लिखा जाता है, तो ये वही है। और किसान मजदूर और बैल प्रवृत्ति वाला आदि आवासी जंगली मानव शिव जी जो जंगलों में रहता था, तो उसी का ये यहाँ पर जिक्र है। और ऊंचे वर्ण वाली गौरजा पार्वती, तो यहाँ पर गौरी माता या गौरजा लिखा गया है। वो शिव जी से कहते हैं मेरे प्रियनाथ, मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे लाड़ू, मेरे चना, सुनो ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं गौर वर्ण वाली, सुनो ना मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे लड्डू, मेरे चना। बोले तीनों लोग सब बस्ती में बसाए गए और अब तुम कहाँ रहोगे? तो मोहल्ले वाले जमा हो गए और उनको मजबूरी में, अब कहीं जगह तो है नहीं, तो बोले तीनों लोग तो जब बस्ती में बस गए तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो बोले गांव के बाहर रहो या फिर जंगल में रहो। तो बोले तुम्हारे साथी कहाँ रहेंगे? तो महादेव बोले गांव के बाहर पहाड़ी पे घास फूस की झोपड़ी बना करके रहेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे। और हजारों सालों से ये लोग सड़ते आ रहे, जंगलों के किनारे, गांव के बाहर, और जात का अता पता नहीं बराबर। खैर, तो बोले अब तो ये पर्वत पे पत्थर पे निवास है। तो गौरजा बोली अब क्या करोगे? सब लोग तो बस्ती में बस गए। तो बोले राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी। बोले बाकी सब बिच्छू, सांप, ये जंगल के जानवर, बोले सब तुम्हारा वंदन करेंगे, लेकिन तुमको क्या करना है? राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी। तो बोले ए गौरा, मैं ठहरा गांव के बाहर रहने वाला, कभी भूखा सोता हूँ, कभी मिल गया तो खाता हूँ, तेरा गौर वर्णीय नहीं हूँ। आसमान जल जंगल में रहने वाला, काले रंग वाला, मेरे गले में सांप बिच्छू और क्या क्या रहते हैं। तेरे बाप दादाओं जैसी बड़ी संगत वाला सज्जन नहीं हूँ। मुझे दुर्जन कहते हैं, डम्भी कहते हैं, और उन राम की स्तुति नहीं करता, इसलिए मुझे घमंडी और दम्भी कहते हैं। मैं आदि हूँ, मैं वनवासी हूँ, गांव के बाहर मेरा घर रहता है, मेरा भूतकाल हमेशा मेरे साथ रहता है, पहले से चला आ रहा है। मैं मिट्टी राख जो भी है वो लगाता हूँ और चलते रहता हूँ। तो भगदड़ मेरे साथ रहती है, तू मेरा रूप देखेगी तो डर जावेगी, मेरे साथ कभी रह नहीं पाएगी।
बोले घर को लौट जा, घर को लौट जा, क्योंकि बोले मेरा रूप देख, तांडव कर कर डमरू बजाऊ, उपवीज है डेरारी, अभी समझ जा है गौरारी, अभी मान जा है गौरा री। भूत माला मेरे गले पड़ी है, भगदड़ माला गड़े पड़ी है, तू देख डर जावेगी, मेरे संग ना रह पावेगी। बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बम 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 लहरी। तो महादेव कहता है ए गौरा सुन रही है ना, मैं तांडव करता हूँ, गांव के बाहर रहता हूँ, कैसे कैसे लोगों के बीच मेरा डेरा है, मेरा घर है, ना रहने को घर है, ना खाने को दाना है, क्योंकि मैं ठहरा गांव के बाहर। ए गौरा, इसलिए गौरजा कहती है साथ छोड़ूंगा, साथ छोड़ू ना कभी, चाहे दुनिया हो खबा, साथ छोड़ूंगा ना कभी, चाहे दुनिया हो खपा, ये है मेरा फैसला, ये है मेरा फैसला। तो महादेव बोला मेरा घर द्वार कुछ नहीं है, घर को वापस चली जा। तो वो कहती है नाथ सब लोग बस्ती में बसाए हुए हैं, अब क्या करेंगे, दोनों जवानी के मस्ती में चूर, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया परमानेंट हो गया, डब्बा डब्बा। बोले डब्बा लेकर टॉयलेट जाऊंगी, लेकिन तू मान जा मेरे नाथ, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे खिलौना, मेरे लड्डू, मेरे चना। लेकिन हाथ जोड़कर कहती हूँ, 3 लोग गौर वर्ण वाले, 3 लोग जो ऊंचे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर, सब बस्ती में बसाए गए हैं, उन लोगों के बीच घुस गए और आप अकेले वीराने में हो। इसलिए कहती हूँ राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, तो भी मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो कहती है एक सुनो नाथ मेरी, वो क्या कहती है, एक सुनो ना भोलेनाथ जी, एक सुनो ना दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ रगड़ के तेरा रगड़ू धतूरा, काज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा, तुझे पिलाऊं शिवा काशी, बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बम। तो बड़ी अच्छी लाइन यहाँ पर गाई गई है, ये शिव स्तुति है। तो गौरा कहती है भोलेनाथ जी, अरे नादान, अरे सीधे साधे इंसान, अरे तेरा भंग रगड़ूंगी, तेरा धतूरा रगड़ूंगी, तेरा टुल्ल पंप भी रगड़ूंगी, तेरी सेवा भी करूंगी, तू जैसा बोलेगा साला वैसा वैसा करूंगी, तेरा पूरा काम करूंगी, तुझे नशे में रखूंगी। ये कौन से भोलेनाथ की सेवा है जनाब, और पंडित जी या जंगली आदिवासी की? तो ये सोचिए, जो भोले बाबा की सेवा करती है, गुणगान करती है, उसका धतूरा रगड़ती है, सेवा करती है, उसकी गुलामी करती है, तब मेवा लड्डू और खजूरी मिलती है। तब वो बोले बाबा की सेविका गौरा कहती है चमक चम चम के अंगूरी बदन, अंगूरी बदन। बोले जब तू धतूरा तेरा रगड़ूंगी तभी बोले मेरे को सुकून मिलता है, और बोले मैं अंगूरी हो जाती हूँ। तो भोले बाबा की भक्त कहती है आप भजन में मस्त रहे, भांग पियो नित्य खापर में, आप भजन में मस्त रहे, भांग पिए नित्य खापर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में, धन धन बोले भोलेनाथ बाबा, बाट दियो तीनों लोक पल भर में।
ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भांग पियो नित्य खप्पर में। तो जंगलियों, आदिवासियों, किसान, मजदूर कौन है? ये भोले के अवतार है। मेहनत करते रात दिन, पैसा 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 करते रहते हैं, लेकिन कमाया हुआ धन पंडित को दान दे देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से गौरजा, अब यहाँ गौर करिए, गौरजा वो उच्च वर्ण वाली स्त्रियां, कोई ममता कुलकर्णी जैसी, कोई उमा भारती जैसी, कोई प्रज्ञा ठाकुर जैसी, और ये जो समाज में गाना गाते हैं, उनके जैसे लोग निकल निकल करके धतूरा रगड़ते हैं शिव जी का, शिक्षा पूजा पाठ उसी की करते, और गरीबों का अनाज लूट लूट करके तीनों लोगों को दान करते हैं, और गरीबों को भूखा नंगा रखा जाता है। और इसलिए वो कहती है कि तेरा धतूरा रगड़ू वो भी चलेगा। और इसलिए भजन सुनने वाले गरीब है और करवाने वाले तीनों लोगों के मालिक है। और इसलिए ये बड़ी सुंदर स्तुति गाई गई है शिव जी की। और इसलिए वो हाथ जोड़ करके गौरजा कहती कि हाथ जोड़ के बोली गौरजा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। अब राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन। तो वो अगर तू राम का भजन करेगा तो बाकी के ये तेरे मोहल्ले गांव वाले भी तेरा गुणगान करेंगे, वरना तेरी भी कोई औकात नहीं रह जाएगी, क्योंकि तू जंगली है, आदिवासी है। और इसलिए वो कहती है गौरजा, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। बोलो बबड़ बम बम बबड़ बम, बबड़ बम बम बबड़ बम बम, बम लहरी।